वेलकम टू एडमन क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो आपको ये क्लास 10th का पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे एडमन क्लासेस पे बिल्कुल फ्री। तो आज स्टार्ट करने वाले हम लेक्चर फर्स्ट। तो लेक्चर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, दो तीन टर्म्स देखते हैं। तो शुरू करते हैं, देखेंगे पहली हैं डिवीजन। डिवीजन यानी भाग। तो आप कहेंगे सर क्या सर, भाग तो हमने पहले से सीखा हुआ है, तो इसमें नया क्या है। तो आज का ये सारा चैप्टर हमारा क्या है, डिवीजन पे ही खत्म हो जाने वाला है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डिवीजन हमारे पास क्या होता है। हम करते हैं लाइक 25 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 25 को 4 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 6 जा 24 और 1 क्या रहेगा, रिमाइंडर। यानी हमारा भागफल आ जाएगा 6 और हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर मेरे को इसको इक्वेशन में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 4 × 6 प्लस 1। 25 इक्वल टू क्या हो सकता है, 4 × 6 प्लस 1। तो इसको हम क्या सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाज्य। ये हमारा क्या है, ये हमारा है डिवाइजर, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भाजक। ये हमारा है क्वोशंट, ये है भागफल, और ये हमारा क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल। तो इतनी चीज तो आप सबको आती होगी। तो इसी में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज निपट जाने वाली है। तो देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा पहला टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या कहती है, अभी आप देखेंगे कि लेमा क्या होता है। तो लेमा इज नथिंग बट थ्योरम। तो लेमा का मतलब होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका यूज हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करने में करें। यही काम करता है, थ्योरम का होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि यूक्लिड ने हमें क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड की और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। मेरे पास ये क्या है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर क्या करेंगे, कोई दो नंबर क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे जो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब आप देखेंगे कि हमने जो इक्वेशन लिखी थी डिवीजन की, ये देखो उससे मिलती जुलती वही इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास ए क्या आ जाता है, हमारे पास ए आ जाएगा डिविडेंड, हमारे पास बी आ जाएगा हमारा डिवाइजर, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा क्वोशंट, और आर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये भी हमारा क्या है, डिवीजन की इक्वेशन है। तो इसको हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें आर हमारा हुआ कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से छोटा रहता है। यानी हमारा जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से क्या रहता है, छोटा रहता है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि आर हमेशा क्या होगा, ये लेस देन होगा बी से, और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, जीरो से। यानी हमारा शेषफल क्या जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी आ सकता है, लेकिन कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी हम पहली एप्लीकेशन देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, यानी इसको हम किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला हमारा है एचसीएफ ज्ञात करने में, यानी एचसीएफ फाइंड करने में कर सकते हैं। तो हमें कोई भी दो नंबर दिए होंगे जिनका हमें क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। उसे हम किससे फाइंड करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम से। अभी थ्योरम क्या होता है, तो थ्योरम हमारे पास बेसिकली क्या होता है, प्री डिफाइंड स्टेप्स होते हैं कि हमें पहले से कुछ स्टेप्स बताए गए होते हैं कि हमें इसी सीक्वेंस में वो स्टेप फॉलो करने हैं किसी रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए। कोई रिजल्ट फाइंड करने के लिए हमें उसी सीक्वेंस में स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारे पास एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या स्टेप होंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एक एग्जांपल मैंने लिया 21 और 9 का। अभी हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से शुरू करते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, तो हमें इसको करना है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। तो यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से देखो कैसे होगा। हमारे पास जो ए नंबर क्या आ गया, 21 ले लेता हूँ, और बी नंबर हम क्या ले लेते हैं, 9। तो हमारे पास 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 21 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं क्या होगा, 9 2 जा 18, बचा क्या हमारे पास 3।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 3। तो मैं 21 को लिख सकता हूँ 9 इंटू 2 प्लस 3। तो इसके बाद देखो क्या करेंगे, तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, अगर तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है तो हमारे स्टेप्स खत्म। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो हमारा डिवाइजर क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाता है हमारा डिवाइजर। तो अगर 9 को मैं 3 की फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 0। अभी देखो हमारा रिमाइंडर आ गया 0, यही हमें चाहिए था। हमने बोला था जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आए तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, खत्म। तो अब लास्ट स्टेप का हमारा जो डिवाइजर होता है यही हमारा क्या होता है, HCF। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि HCF ऑफ 21 एंड 9 क्या होगा, तो ये हमारे पास होगा 3। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा से इन दो नंबर का HCF देखा। अभी हम एक और नंबर देखते हैं, HCF ऑफ 9, 80 एंड 78। तो हम इसका HCF देखते हैं। तो HCF देखने के लिए हमने क्या बोला था कि हम इसे क्या कर लेते हैं, दो नंबर लेट कर लेते हैं, और हमें क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में इसको लिखना होगा, यानी डिवाइड की फॉर्म में लिखना होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 980। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 78 इंटू 12 प्लस हमारा रिमाइंडर बचने वाला है 44। तो ये सॉल्व करके हमारा क्या गया, स्टेप 1। अभी हम देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या है, जीरो नहीं हुआ। हमें कहाँ तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। अब उसके बाद में हमने दूसरे स्टेप के लिए क्या बताया था कि हमारा जो डिवाइजर है वो क्या बन जाता है, हमारा डिविडेंड बन जाता है, और हमारा जो रिमाइंडर है ये क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 44 इंटू 1 प्लस हमारे पास क्या बच गया 44, 78 में से 44 गया, हमारे पास बचा 34। तो ये हमारे पास क्या गया, स्टेप 2। अब स्टेप 2 में भी आप देखेंगे कि हमारे पास क्या रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। और तो एक स्टेप और फर्दर जाते हैं तो देखेंगे कि हमारा जो डिवाइजर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा डिविडेंड 44, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर 34। तो 34 इंटू 1 प्लस 10, ये हमारी क्या आ गई, स्टेप 3। तो रिमाइंडर हमारे पास अभी भी क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, 10 आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सेम हमारा रिमाइंडर क्या, सॉरी डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो 10 इंटू 3 प्लस 4, स्टेप 4। अभी भी क्या आ रहा है हमारे पास, रिमाइंडर है नॉन जीरो। तो इसके बाद में ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा 10, हमारा क्या आ गया, डिविडेंड, और डिवाइजर हमारा क्या आ गया 4। 4 इंटू 2 प्लस 2, स्टेप 5। ये हमारा अभी भी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। तो इसको एक स्टेप और आगे ले जाना पड़ेगा। तो हमारा जो डिवाइजर था 4, ये बन गया डिविडेंड, रिमाइंडर बन गया डिवाइजर, 2 इंटू 2 प्लस 0, ये हमें मिल गया 0। तो हमें क्या करना था, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक करना था, और रिमाइंडर 0 आते ही जो हमारा डिवाइजर होता है ये हमारा क्या बन जाता है, HCF। तो अगर हम लिखें कि हमारे पास HCF ऑफ 980 एंड 78, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ गया 2। तो ऐसे ही हम किन्हीं भी दो नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ऐसे ही कुछ आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है, कुछ भी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कमेंट बॉक्स के थ्रू भी हमसे ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके आगे देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमने क्या किया, एक एप्लीकेशन देख लिया। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, नंबर्स की फॉर्म देखने के लिए कि हमें नंबर किस किस फॉर्म में मिल सकता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन रिटर्न इन फॉर्म ऑफ 2q प्लस। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, मैं एक इंटीजर लेट कर लेता हूँ कि हमारे पास क्या है, a है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ, दूसरा नंबर मैंने लेट किया 2। तो हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, तो इनके लिए 2q प्लस r, ये इक्वेशन क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, जहां पर r क्या होगा, लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अभी देखो आर के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशन बन सकती है। आर क्या हो सकता है हमारा, 0 हो सकता है, देखो 2 से लेस है और 0 के बराबर है। आर हमारा 1 हो सकता है, देखो 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर का साइन है, और 2 से क्या है, लेस है। आर हमारा 2 हो सकता है, देखो हमारी कंडीशन क्या थी, आर क्या होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारे पास आर की कंडीशन क्या बन सकती है, 0 और 1। तो अगर मैं देखूं कि हमारे पास इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 2q प्लस 0 और ए इक्वल टू 2q प्लस 1, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को मैं इन दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो a है इसको मैं नाम लिख देता हूँ a1 और इसको हम लिख देते हैं a2। तो a1 हमारा क्या है, a1 हमारा आ गया 2q। अभी q हमने क्या लिया था, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, और किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो नंबर क्या आ जाता है, इवन आ जाता है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि a1 हमारा हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अभी a2 के लिए चेक करते हैं। तो A2 के लिए 2Q, तो देखो हमने क्या अभी इवन बोला है कि 2Q क्या होता है, इवन होता है। और किसी भी इवन नंबर में अगर मैं ऐड करता हूँ एक, तो हमारा क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। तो A2 हमारा हमेशा क्या होगा, ओड होगा। जैसे इवन 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, यानी किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करने पर क्या बन जाता है, ओड बन जाता है। और हमने अभी देखा कि 2Q हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो ओड नंबर कौन से होंगे हमारे पास, A2। और A2 हमारे पास किस फॉर्म में है, 2q प्लस 1। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 की फॉर्म में होगा। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू प्रूव क्यूब ऑफ एनी नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बताना है, किसी भी नंबर का जो घन है वो किस फॉर्म में होगा, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो इसको शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने एक नंबर लेट करना है। तो हमने एक नंबर लेट किया ए, पॉजिटिव नंबर लेट किया ए। अभी ए को मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ 3q प्लस आर। तो किसी भी दो नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो ये इक्वेशन 3 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। अभी 3 के लिए भी क्यों सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि मैंने ये जो ए नंबर है ये क्या लिया है, वेरिएबल लिया है, ये फिक्स नहीं लिया। तो 3 के लिए भी हमारे पास क्या करती है ये इक्वेशन, सेटिस्फाई करती है। और आर का नंबर हमारे पास देखो क्या आएगा, आर हमारे पास क्या आएगा, लेस देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ा था कि हमारा जो शेषफल होता है वो भाजक यानी डिवाइजर से छोटा होता है और 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो अगर मैं इस r की जो वैल्यू है, जो r के मान है, इस इक्वेशन में, इस समीकरण में रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेंगे, मुझे इसके 3 फॉर्म मिलेंगे। पहला क्या मिलने वाला है, a बराबर 3q प्लस आर, आर की वैल्यू 0। दूसरा मिलने वाला है a बराबर 3q प्लस 1। तीसरा मिलने वाला है a बराबर 3q प्लस 2। अब 3q प्लस 3 नहीं हो सकता क्योंकि r की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, क्योंकि r के वैल्यू 3 का मतलब क्या होगा, r 3 के इक्वल होगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जो वो क्या रहने वाला है, इसी फॉर्म में रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं केस 1, केस 2 और केस 3। तो ये तीन कंडीशन, हमने तीन केस बनाए। तो फर्स्ट केस में हम देखते हैं कि अगर हमारा जो नंबर है वो 3q की फॉर्म में है तो क्या होगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ समीकरण 1 या इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन 1 का करते हैं क्यूब। तो इक्वेशन 1 का क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बनेगा a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब, ये आया हमारे पास 27 और क्यूब क्यूब। ठीक है। तो अभी हमें देखो क्या पूछा गया था कि किसी भी नंबर का क्यूब, तो हमारे पास a क्यूब आ गया, किस फॉर्म में है, 9m। तो 9m के लिए देखो क्या करते हैं, हम इसमें से 9 कॉमन लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 3q क्यूब। अभी देखो q हमारा क्या था, पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमें इक्वेशन बोलती है कि q हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब भी क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा।
और उसका 3 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा हमारे पास 8, ये भी क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है, 8 3 जा 24, ये भी क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं ऐसे प्रोसेस करता हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलने वाला है। तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ इसको m। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 9m। तो हमारे पास a क्यूब क्या आ गया, 9m की फॉर्म में आ गया। तो हमारे पास दो केस और हैं अभी चेक करने के लिए। तो दूसरे केस में देखो क्या है, दूसरे केस में हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3q प्लस 1। क्योंकि हमारा देखो ये इक्वेशन कब ये हमारा जो स्टेटमेंट दी हुई है ये कब फुलफिल होगी, जब हर नंबर इस फॉर्म में हमें मिलने वाला है। अभी हमने एक नंबर तो प्रूव कर दिया कि इस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन हमारे पास अभी दो चांसेस और हैं कि इस फॉर्म में नंबर ना मिले, तो ये भी हमें चेक करने हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसका हम दोनों क्यूब करेंगे। तो क्यूब करने से हमें क्या मिलेगा, a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो a प्लस बी के क्यूब को हम सॉल्व करते हैं। तो a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27, क्यू क्यूब 3a स्क्वायर भी यानी 9q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्या बना 27 क्यू क्यूब प्लस 9q स्क्वायर प्लस 3 3 9 क्यू प्लस 1, ये हमारे पास बना। अभी देखो अगर मैं देखूं कि पहली तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या आ सकता है, तीनों में से अगर मैं उभयनिष्ठ लूं तो मेरे पास क्या आएगा 9 कॉमन आ सकता है। तो 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा 3q क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस में क्या बचा हुआ है हमारा 1। तो देखो क्या है, क्यूब का क्यूब भी हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या रहने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर। सेम इसी तरीके से ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये भी पॉजिटिव इंटीजर। और अगर किन्हीं पॉजिटिव इंटीजर का मैं सम करता हूं तो वो भी क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कुल मिला के ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है ये हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाली है, जिसको मैं लिख लेता हूँ m। तो हमारे पास क्या गया 9m प्लस 1। तो हमारे पास देखो क्या है, a क्यूब 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है। देखो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9m प्लस 1, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अभी हम देखते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या बन रही है। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है a इक्वल टू 3q प्लस 2। अभी सेम हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे। तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का क्यूब। तो इसमें हम देखो क्या करने वाले हैं, तो a क्यूब सेम हम क्या करेंगे, a प्लस बी क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब यानी 3q की क्यूब 27q क्यूब प्लस a 3, सॉरी मिस्टेक हो गई है यहाँ हमारी, हमारा क्या था 3a स्क्वायर b होता है, तो ये हमारा क्या बनेगा 3a स्क्वायर और b, यानी हमारा यहाँ क्या बनेगा 27q स्क्वायर। और यहाँ हमारे पास कॉमन क्या रहने वाला है 3q स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी हमारे पास 27q स्क्वायर हो जाएगा। तो 3q स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हमारे पास रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ भी हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस क्या बनने वाला है हमारे पास 3a b स्क्वायर प्लस क्या बनेगा हमारे पास b का क्यूब यानी 8। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनी 27 q का क्यूब प्लस 9 3 जा 27 2 जा 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। तो अब देखो क्या करेंगे, हम फर्स्ट 3 टर्म्स है जिसमें q कॉमन है, इसमें से हम क्या करते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचता है 3q क्यूब प्लस 6
क्यू स्क्वायर प्लस 4q, ये हमारे पास इक्वेशन बची, और प्लस में क्या बचा 8। तो हमने देखा था कि q की क्यूब भी क्या होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। सेम उसी तरीके से ये भी क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर। और किन्हीं भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर मैं सम करता हूं तो हमारे पास क्या बनता है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को मैं क्या लिख लेता हूँ, 9m प्लस 8। अभी हमने m ही क्यों लिखा, हम इसे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट हमें क्वेश्चन m की फॉर्म में दिया गया है तो हमने इसको m लेट कर लिया। तो हमारे पास देखो नंबर की 3 ही कंडीशन बन सकती थी, तीनों कंडीशन में हमने चेक किया तो हमारा जो a की क्यूब है वो किस फॉर्म में आती है, वो हमारे पास इन्हीं फॉर्म में आ रही है। अभी नंबर की अगर कोई और कंडीशन नहीं बन सकती तो उसके क्यूब की भी कोई और कंडीशन नहीं बन सकती, यानी हमारा ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम प्रूव करता है कि किसी भी नंबर की जो क्यूब होगी वो इन तीन फॉर्म में ही रहने वाली है। अभी हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 5। तो 5 का हमारे पास क्यूब क्या होता है, तो 5 का क्यूब हमारे पास क्या आ गया, 125। 125 आ गया। अब 125 को अगर मैं यूक्लिड थ्योरम में लिखूं तो हमारे पास क्या आएगा, 125 इक्वल टू 9 इंटू 13, 39 जा 117 प्लस 8। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है 9m प्लस 8 की फॉर्म में। ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 3 का। तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का हमारे पास आया क्यूब 27। तो 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 3। तो ये हमारे पास क्या आया, 9m की फॉर्म में आ गया। ऐसे ही हम किसी भी नंबर का क्यूब चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, या तो 9m प्लस 1, 9m या 9m प्लस 8 की फॉर्म में रहने वाला है। तो इससे हमारा क्या होगा, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करके देखें रियल नंबर की। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो हम क्या करेंगे, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उससे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे।